दादा, मुझे इस प्रतिष्ठित मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े संचालकों में गिनती होती है, और यदि नगर के बहुत अच्छे श्रोता हो, आपको उनका संचालन पसंद आ रहा है तो उनके अभिनंदन में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति है, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मंच बहुत समृद्ध है। मैं पूरे मंच से अनुमति मांगते हुए काव्य पाठ का आरंभ करना चाहता हूं। शुभकामनाएं दोस्त। मेरा राजस्थान से आदरणीय दादा, पूरी शिक्षा दीक्षा आदरणीय विनीत दादा की तरह राजस्थान से ही हुई, तो राजस्थान के इतिहास से बहुत अच्छा परिचय है मेरा। इसका ईको कम कर देना। लेकिन जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि 712 ईस्वी में पहला हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उसके बाद हिस्ट्री सीधे 300 साल आगे कूदती है। हमें पता चलता है कि 1025 में महमूद गजनवी भारत आया, और फिर डायरेक्ट हम 1192 में पहुंचते हैं और पता चलता है तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। 480 वर्ष के इतिहास को हमारी मध्यकालीन भारत का इतिहास केवल 3 हारे हुए युद्धों में समेट के रख देता है। क्या और युद्ध नहीं हुए होंगे? क्या उन दुर्दांत आक्रांताओं ने और आक्रमण नहीं किए होंगे? एक एक दिन आक्रमण किया, एक एक दिन प्रयास किया, लेकिन वो भारत के अंदर नहीं घुस सके, क्योंकि हर रोज कोई अरुणो राज, कोई बप्पा रावल, कोई विग्रह राज उन्हें देश से बाहर खदेड़ रहा था। वाह। तब मुझे शंकरदास सामोद की वे पंक्तियां याद आती है कि पानी रो काई प्यावड़ो रगत पियोनी रज, और संख्या मन में शर्मावे घर नहीं बरसे गज। वाह वाह, कमाल है भाई मोहित, बहुत अच्छे। जब बादल भी इस मरुधरा से गुजरते होंगे तो सोचते होंगे यहाँ पे पानी बरसाया जाए, लेकिन फिर वे ये सोच के शर्मा के वापस लौट जाते होंगे कि जिस धरती ने रक्त पी रखा हो पानी से, तो उसकी प्यास क्या ही बुझे। वाह 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 मोहित, कमाल है। ईस्वी 712 पहला हमला हुआ हिंद पर। अरब लुटेरों को लेकर जब कासिम चढ़ा सिंध पर, 5 सदी तक इस भारत में कई लुटेरे आए, किंतु भारती के आंचल का तार न छूने पाए, क्योंकि भारती के आंचल में राजस्थान अड़ा था। क्योंकि भारती के आंचल में राजस्थान अड़ा था। यही लुटेरी तलवारों से बनकर ढाल लड़ा था। 5 सदी तक हमलावर भारत में ना घुस पाए, दीवार बना क्योंकि रास्ते में राजस्थान खड़ा था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दोस्त। दादा, कुछ दिन पहले की घटना कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था। उसमें एक प्रश्न आता है, उसके 4 उत्तर आते हैं। उसमें से एक उत्तर होता है शिवाजी। अगले दिन अमिताभ बच्चन और सोनी चैनल दोनों को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी। आपने शिवाजी कैसे लिख दिया? खेत पड़ोसी लगता है तुम्हारा। छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। क्या बात है। लेकिन देश की सबसे आप जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी गाली गद्दार है, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़ा होकर कोई व्यक्ति हमें गद्दार कहता है, गद्दारों की औलाद कहता है। तब मैं कहता हूं कि राजहंसिनी कब बोलो बगलों के घर में ब्याही थी। राजहंसिनी कब बोलो बगलों के घर में ब्याही थी। क्या कहा सिंगड़ी ने वन के श्वानों की हवस मिटाई थी। चातक खग ने धरती के पानी से प्यास बुझाई थी। वनराज केसरी ने लक्कड़ बग्घों की झूठन खाई थी। अरे कबूतो कहो बाप से दगा बगावत कैसे की, और अपशब्द पूर्वजों से कहने की कहो हिमाकत कैसे की। भाई कविता है भाई, वाह क्या पहली लाइन थी, कमाल है। अपशब्द पूर्वजों से कहने की कहो हिमाकत कैसे की। अरे 75 युद्धों के संग्राम विजेता थे सांगा, बाड़ी और घटोली के युद्धों के जेता थे सांगा, हिंदू सुल्तान उपाधि के अतुलित यश क्रेता थे सांगा, हिंदवी सनातन के स्वराज्य के स्वप्न प्रणेता थे सांगा। और कौन से खानवा युद्ध की बात करते हैं?
कहीं लड़े होंगे पैदल से पैदल सरदारों से, इको कम कर दो, इसकी गूंज रहा है बहुत। कहीं लड़े होंगे पैदल से पैदल सरदारों से, असवार बहुत से सुने गए जो लड़ते थे असवारों से, भाले से भाले बर्छी से बर्छी घरदारों से, कहीं तीर से तीर कहीं तलवार लड़ी तलवारों से, मगर खानवा युद्ध अजूबा इस धरती ने देखा, मगर कहीं ना सुना कहीं ना पढ़ा युद्ध का लेखा। अरे खानवा युद्ध अजूबा इस धरती ने देखा, सागर के तूफान से कागज की पतवार लड़ी थी, सागर के तूफान से कागज की पतवार लड़ी थी, ये युद्ध खानवा जिसमें तोपों से तलवार लड़ी थी। भाई बहुत अच्छे, कमाल कर दिया भाई। ये युद्ध खानवा, ये युद्ध, बहुत बहुत आभार मंच का आशीर्वाद मिल रहा है। ये युद्ध खानवा जिसमें तोपों से तलवार लड़ी थी। दादा मूल काव्य पाठ पर आना चाहता हूं और देशभक्त श्रोता और नगर के आपसे निवेदन करता हूं, यदि इन 4 पंक्तियों में आपने मेरी ऊर्जा बढ़ा दी तो वादा करता हूं आपको ऊर्जा के उच्च शिखर पे पहुंचा के जाऊंगा। श्री राम यात्रा का ये कवि सम्मेलन है और देश को वीर रस के कवियों की आवश्यकता क्यों होती है, यहां से बात प्रारंभ करता हूं कि चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो, चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन। और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते, भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं भरते, औरंगजेब से आताताई को घुटनों पर लाता कौन। कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से, और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन। ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन। भाई वाह मोहित, जिंदाबाद, जियो जियो। लेकिन यह मंदिर आदरणीय यूं ही नहीं बन गया। एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। याद करें हम 30 वर्ष पहले का समय, एक मुट्ठी रेत लेकर ईंट हाथों में उठाकर राम का जय घोष करके टोलियां चलती रही। बोली चली डोली चली झोली चली चोली चली, पग चले अचकन चले और चोलियां चलती रही। दीप सरयू के किनारे तब जले जब गोधरा में राम भक्तों के शवों की होलियां जलती रही। दीप सरयू के किनारे तब जले जब गोधरा में राम भक्तों के शवों की होलियां जलती रही। और आज के दिन पूज ले वे राम सेवक जिनकी उस दिन, आज के दिन पूज ले वे राम सेवक जिनकी उस दिन छातियां अड़ती रही और गोलियां चलती रही। कमाल है, वाह 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 वाह। एक बार जोर से लगा दीजिए। हम वीर रस के कवियों की वाणी का तारत्व जब उच्च हो जाता है तो लोग हमसे कहा करते हैं कि आप वीर रस के कवि इतना चीखते इतना चिल्लाते क्यों हैं। हम देख रहे हैं आज कन्या पूजन करके आए हैं, लेकिन उसी देश में 6-6 साल की कन्याओं के साथ हवस के भूखे भेड़िए वो दरिंदगी करते हैं कि निर्भया कांड भी शर्मा जाए। तब मोहित सक्सेना को कहना पड़ता है कि माँ भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, माँ भारती के भाल पर जब कील गाड़ी जा रही हो, कुर सभा में रोज पांचाली उघाड़ी जा रही हो, तो कहो दुशासनों का वक्ष फाड़े क्यों नहीं, और सिंघड़ी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। वाह 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 वाह। सिंघड़ी के पुत्र हैं तो हम दहाड़े क्यों नहीं। लेकिन मेरे देश में ये घटनाएं क्यों घट रही हैं आदरणीय, आप टीवी खोल के देखिए, आपको एक ऐड दिखाई देगा कि डीओ की खुशबू सूंघकर हमारे देश की बेटियां मचल उठती हैं। पुरुषों के अंत वस्त्रों पर लिखे ब्रांड का नाम पढ़ने के लिए वे सुध-बुध खो बैठती हैं। फिल्में देख रहे हैं हम, कबीर सिंह, एनिमल, उसमें कॉन्सेप्ट है अल्फा मेल। कौन है अल्फा मेल जो अपनी प्रेमिका में चांटा लगा सकता है।
लेकिन लड़कियां जब उसको कूल मानती हैं, ओह ही सो कूल, और जब बेटियां उसके साथ भागती हैं तो उन बेटियों का भविष्य हमारी फिल्में नहीं दिखाती, हाँ। क्योंकि फिल्में काल्पनिक होती हैं, उनका एंड दिखाया जाता है क्राइम पेट्रोल में। वाह, तुम कहो लगता है इससे कोई भी दूसरा अच्छा नहीं, इस फरेबी भवन में इसका कोई सच्चा नहीं, ये मुझे खुशियों के अंतिम द्वार तक ले जाएगा, यही सातों आसमानों पार तक ले जाएगा। और तुम कहोगी पापा हमारे बीच में आओ नहीं, तुम कहोगी पापा हमारे बीच में आओ नहीं, मैं बहुत होशियार हूं, कुछ मुझको समझाओ नहीं। नेह के सारे पुराने बंधनों को तोड़ दोगी, नेह के सारे पुराने बंधनों को तोड़ दोगी, और अपने बाप को आखिर बिलखता छोड़ दोगी। वाह वाह। फिर माता पिता कहते हैं दादा कि बेटी हमारी सुन नहीं रही है, लेकिन आदरणीय ये इश्क का मर्ज है, लग जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। जो बात 12 साल में बतानी थी 24 में बताओगे तो कोई फायदा नहीं, वैक्सीन बीमारी होने से पहले लगाई जाती है। वाह। और इसके और अपने बाप को आखिर बिलखता छोड़ दोगी। लगता होगा कि गुलों की सुर्खियों जैसी हो तुम, लगता होगा कि गुलों की सुर्खियों जैसी हो तुम, पर कसाई के घरों में मुर्गियों जैसी हो तुम। वाह वाह। आराम से, नगर में अच्छे अच्छे पानी मांग लेते हैं, ये तो अच्छे वालों की लिस्ट में नाम लिखवा रहा है। दादा हुआ ऐसा क्यों? लेकिन क्योंकि हमारे समाज से धर्म नष्ट हो गया। आपने देखा कि विश्व की तमाम सभ्यताएं विदेशी आक्रांताओं के हमलों में नष्ट हो गई, चाहे पिरामिड वाले हों, चाहे बगीचे वाले हों बेबीलोन के, लेकिन काशी हमेशा उठकर खड़ी होती रही, जबकि उस पर सबसे ज्यादा हमले हुए। और महाराजा रणजीत सिंह ने उस पर 22 टन सोना चढ़वा के ये दिखा दिया कि लुटेरों की सेंधमारी से महान सभ्यताओं के वैभव नष्ट नहीं हुआ। तब मैंने कहा कौन भोले, किनकी काशी? आप अब तक जिनके हाथ न खुले हों और जो अभी तक आराम में बैठे हो, निवेदन करूंगा कि अपने मेरुदंडों को थोड़ा सीधा करके बैठिएगा, आपको रोमांच होने वाला है। 1 मिनट के अंदर आपकी नसों का तापमान बढ़ेगा। कौन मेरे भोले? पूजत हैं ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, पूजत हैं ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, गरुड़ध्वज माधव जिष्णु जिन्हें, सुरनर किन्नर गंधर्व यक्ष दिग्पाल दंडधर और दक्ष सुत हैं जिनके, कार्तिक गणेश चेला है जिनका गुडाकेश है, मस्तक पर त्रिपुंड धरे वे काल परे कल्पना परे, कोक चटंकर भूत भयंकर शुभम शुभंकर गौर अदंतर वही अनंतर वे तदनंतर वही आद्य वही निरंतर वही सजक वे प्रलयंकर वही कल्प है वे मरमंतर जंतर मंतर अंतर तंत्र जंगर जंगर कंकर कंकर कण कण में है गिरजा शंकर। छंद बदला है, वाह क्या बात है। रे भवम भवासी प्रभुम प्रवासी नित अविनाशी चिर सन्यासी वे अविनाशी वे अनुशासी ओंकार के वे अभ्यासी वे कैलाशी रमते काशी महादेव घट घट के वासी। वाह वाह। है अंड वही और जरा वही है, जेर वही और जेरज हम है, बीज वही अंकुर वही है, श्वेत वही और श्वेतज हम, वे उत्पादक वे प्रतिपालक वे संचालक वे संगारक वे उद्धारक वे हंता है, शिव शंकर जगत ने अंता है। दादा अपनी भाषा को लेकर मैं पूरे देश में जाता हूँ, ब्रज नगर कहते हैं दादा। अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो। बहुत बहुत जिन आदरणीय दादा विनीत चौहान जी को, मेरा तो दादा निश्चित रूप से कितना उत्साहित था, जिनको देख के पढ़ के हम सीखे, वैसे दादा का जब हमें आशीर्वाद प्रतिसाद प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हमारी यात्रा, हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अपनी भाषा को लेकर पूरे विश्व में पूरे देश में जाता हूँ, तब जब लोग मुझसे ये कहते हैं हम गाने भी सुन रहे हैं, निखरल जवानी दिल का लगी तिजोरी में ताला बंदवा और पतली कमरिया तेरी आया है, हमने वो वाले गाने भी सुने कि बेबी मेरे बर्थडे में तुम क्या दिलवाओगी। आदरणीय भोजपुरी वालों ने अपनी भाषा में गाने लिखे, हमारे बच्चे नाचते हैं उन पे। हरियाणा वालों ने अपनी भाषा में गाने लिखे, हमारे आपके बच्चे नाचते हैं उन पे। लेकिन जब हम ब्रज बोलने वाले अपनी भाषा बोलने में शर्म करें तो सूरदास भी कहते होंगे किन बेलखड़ी औलादों को पैदा कर दिया। क्या बात है मोहित, बलवंशी वारे की। तब मैं
मैंने देखा, अभी आपने देखा इजराइल हमास का युद्ध चल रहा था, हमें कोई लेना देना नहीं है, आप लड़िए झगड़िए, लेकिन उस युद्ध से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने हमारे देश में कहा कि भारत में आग लगाएंगे। तब मैंने आदरणीय दादा ब्रज में कहा, और भूषण की परंपरा का चारण देखिएगा कि सिंह देख जो मतंग, सिंह देख जो मतंग, गरुड़ देख जो भुजंग, किरकिली को देख जो पतंग बाज जाते हैं। पतंगे और किरकिल कहते हैं छिपकली को। सिंह देख जो मतंग, गरुड़ देख जो भुजंग, किरकिली को देख जो पतंग बाज जाते हैं। दुर्गा को चंडमुंड, नाग बाग देख हिरण झुंड, नाहर आंगे बितुंड पानी मांगी जाते हैं। तो शंभु काम देव काम क्रीड़ा देख देख जो क्रोधानल आखिंते आग डार जाते हैं। और सांपन के फन पे हम एड़ी जो मसलत हैं, करिया नाग थूथनते झाग डार जाते हैं। भाई कमाल कर दिया। करिया नाग थूथनते झाग डारे जाते हैं। और अभी जब दादा हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, इंदौर में तिरंगा यात्रा निकल रही थी, उस पे पत्थर फेंके गए। दुख मुझे इस बात का नहीं कि पत्थर तिरंगा यात्रा निकालने वालों पर पड़े, दुख मुझे इस बात का है कि हमारे उस तिरंगे पर भी पत्थर पड़े। तब मैंने ये कहा, जो लोग उस तिरंगे पर, और आदरणीय दादा कहा क्या कि हमको उकसाया गया। और उकसाया कैसे गया कि ये इन्होंने वंदे मातरम के नारे लगा दिए थे, तो हम उकस गए। इन्होंने भारत माता की जय बोल दी थी, हम उकस गए, अब हम भारत में आग लगाएंगे। मैंने ऐसे लोगों से कहा, और नगर के देशभक्त श्रोताओं, आपकी बात यदि मैंने अपने छंद में कह दी हो तो चौथी में नहीं, पहली पंक्ति में आपसे प्यार मांगता हूं। क्या कहेंगे ऐसे देशद्रोहियों से कि बेटा जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी, जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी, पाए परोगे हमते बोलोगे दादा, हम मारेंगे ऐंठ के तुम रोओगे बैठ के। क्या बात है दादा, जो मुहावरे हम रोज बोलते हैं उसको छंद बनाया। जितनी उम्र तुम्हारी बितनी कमर हमारी, पाए परोगे हमते बोलोगे दादा, हम मारेंगे ऐंठ के तुम रोओगे बैठ के, प्यार और जंग में हम करतना तगादा। तो गोली चलेंगी देख छर्रा बीन बीन के, गोली चलेंगी तक छर्रा बीन बीन के, है जाओगे करोड़पति कर रहे जे वादा। और सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे, सज सज के आए हो तो बज बज के जाओगे। हम मारत हैं थोड़ा, घसीटत है ज्यादा। भाई वाह मोहित, कमाल है, कमाल है। धारा 370 हटी आदरणीय। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। बहुत बहुत आभार दादा, जो मंच से प्यार मिल रहा है आदरणीय मंत्री जी, बहुत बहुत आभार। देशभक्त श्रोता और नगर के, आपको पता होगा कुछ समय पहले धारा 370 हटी, तो हमको यह भी सुनने को मिला कि यदि 370 हटाई गई तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन ये हमारे देश के सैनिकों का शौर्य है कि डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक पे झंडा लहराए झूम झूम हौंक के। वाह, तो कान तो देखना दादा, डंका की नोक पे, बिल्कुल सारे छंद अच्छे तुम्हारे, अच्छा डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक पे झंडा लहराए झूम झूम हौंक के, और 370 को रोक्यो है, बुरहानी ठोक्यो है, पाके रह गए देख देखी चौकी चौक और जंगल में हुक्मई चलत बस नाहर की। बात यह बड़ी नहीं है कि बात क्या कही जा रही है, बात बड़ी यह है कि किस तरह से कही जा रही है। जब अभिनंदन वर्धमान को कैद कर लिया गया, यहाँ से फोन गया अमेरिका कि सुबह तक यदि अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ा तो कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। अमेरिका से फोन गया पाकिस्तान के, छोड़ देना सुबह तक, अगर वो कह रहा है कि नहीं देखेगा तो फिर नहीं देखेगा। वाह वाह, बहुत अच्छा। डंका की नोक पे कश्मीर लाल चौक पे झंडा लहराए झूम झूम हौंक के, 370 को रोक्यो है, बुरहानी ठोक्यो है, पाके रह गए देख देख चौक चौक के। तो जंगल में हुक्मई चलत बस नाहर की, कूकर सियार रह जाते भौंक भौंक के। और पुलवामा को याद करना, फिर बालाकोट, जंगल में हुक्मई चलत बस नाहर की, कूकर सियार रह जाते भौंक भौंक के। और बोले हतेना घर में घुस घुस के मारेंगे,
बोले हतेना घर में घुस घुस के मारेंगे तो घुस घुस के मारे छाती ठोक ठोक के। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाँ हाँ, सच्चा अंतिम है। छंद पढ़ के जैसा निर्देश प्राप्त हो रहा है बड़ों से, अंतिम छंद पढ़ के दादा अपना स्थान निवेदन, लेता हूँ। निवेदन। एक विशेष छंद पढ़ता हूँ जिसके लिए मुझे लगता है दादा सबसे ज्यादा प्यार मुझे जिस छंद पर मिलता है, जिसके लिए आमंत्रित किया जाता है, वो छंद पढ़ता हूँ। स्वागत हम है। वहां से आते हैं जहाँ पे हमने ये भी सुना कि भारत माता डायन है, लेकिन ये ब्रज वालों से पूछो जिनके भगवान ने ये मिट्टी चाट के खाई है वो क्या है हमारे लिए। जब धरती को कोई गाली दे तो ब्रज वाले क्या जवाब देंगे कि धरती महतारी है प्राणंते प्यारी है, धरती महतारी है प्राणंते प्यारी है, गारी बकोगे पछात दे जाओगे। धरती में तीसरी पंक्ति में एक देश शब्द आएगा, आपका अपना ब्रज का आनंद लेना, और चौथी में विदा करना, जैसे देशभक्ति श्रोता देशभक्ति कवि को विदा करते हैं। धरती महतारी है प्राणंते प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। अरे फूलन से महको जा भारत की बगिया में, कांटे बनोगे उखाड़ दे जाओगे। उखाड़ दे जाओगे। वाह वाह वाह, वे कवि है यार, ये कुछ भी कहो। धरती महतारी है प्राणंते प्यारी है, गारी बकोगे पछाड़ दे जाओगे। फूलन से महको जा भारत की बगिया में, कांटे बनोगे उखाड़ दे जाओगे। और छाती मत्तानो, छाती मत्तानो ने का भलमनसाई मानो, नहीं मार मारे रह बटे सुधार दे जाओगे। छातिया मत्तानो ने का भलमनसाई मानो, नहीं मारे मारे रह पटे सुधार दे जाओगे। और खूने खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, खूने खोलाओ मत नरसिंह बनाओ, नहीं जांगन पे धर धर के फाड़ दे जाओगे। जांगन पे धर धर के फाड़ दिए जाओगे। भाई कमाल है यार, ये तो छंद बहुत अच्छा।